वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज। बड़ी संख्या में पुंछ पहुंचे सैनिक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने शनिवार शाम को घात लगाकर वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 5-4 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच आतंकियों की तलाशी के लिए सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हो गए। घायलों में एक सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच सेना ने आतंकियों के खिलाफ अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया है और आर्मी के अतिरिक्त जवान पुंछ में जर्रा वाली गली JWG पहुंच गए हैं। इस हमले की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि आतंकियों ने किस कदर सेना के वाहनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। सेना के काफिले में शामिल एक ट्रक के विंडस्क्रीन पर 2 दर्जन से अधिक गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक AK असॉल्ट राइफलों से लैस आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए हैं। तलाशी अभियान जारी। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स RR यूनिट ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया है। आज भी यहां से गुजरने वाले हर वाहन की सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी ली जा रही है। सेना के वाहन शाह सितार के पास जनरल क्षेत्र में स्थित एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंच गए हैं। संदिग्ध लोगों की आवाजाही के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद अर्धसैनिक बलों की सहायता से पुलिस शुक्रवार से पुंछ शहर में तलाशी ले रही थी। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आतंकी हमला शाम करीब 6:15 बजे हुआ, जब जवान झारणवाली से वायुसेना के अड्डे पर लौट रहे थे। अधिकारियों को आतंकवादियों के उसी संदिग्ध लोगों की आवाजाही के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद अर्धसैनिक बलों की सहायता से पुलिस शुक्रवार से पुंछ शहर में तलाशी ले रही थी। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आतंकी हमला शाम करीब 6:15 बजे हुआ, जब जवान झारणवाली से वायुसेना के अड्डे पर लौट रहे थे। अधिकारियों को आतंकवादियों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है, जिसने पिछले साल 21 दिसंबर को पास के बुफलियाज में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 अन्य घायल हो गए थे। वायुसेना का बयान। भारतीय वायुसेना ने X पर एक पोस्ट में कहा, काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायु सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के 5 कर्मियों को गोली लग गई और उन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाया गया। एक वायु सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। आतंकियों की वापसी का संकेत। निकटवर्ती राजौरी के साथ सीमावर्ती पुंछ जिले में पिछले 2 वर्षों में कुछ बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जो इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की वापसी का संकेत हैं, जबकि एक बार इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त कर दिया गया था और 2003 से 2021 के बीच यहां शांति थी। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए हमले को माहौल खराब करने की कोशिश बताया। पिछले 2 सप्ताह में राजौरी और पुंछ जिलों में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में यह तीसरा आतंकवादी हमला है। 22 अप्रैल को थाना मंडी के शाहदरा शरीफ इलाके के पास आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक 40 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई थी। 28 अप्रैल को उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक ग्राम रक्षक मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी गई थी।